आजकल की दुनिया कैसी भागदौड़ और टेंशन से भरी हुई है ना। लेकिन क्या हो अगर हमें सुकून और इत्मीनान का रास्ता पुरानी हिकमत में मिल जाए। तो चलिए आज जापानी तर्ज जिंदगी के कुछ ऐसे ही उसूलों को समझते हैं जो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर एक के जहन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब हर तरफ इतना शोर हो तो अपनी जिंदगी में कोई मकसद, कोई मतलब कैसे ढूंढा जाए? इसका जवाब शायद इन सादा जापानी तसव्वुरात में छुपा हो। तो आज हम जिस गाइड को देख रहे हैं वो यही है। ये 6 ऐसे आइडियाज हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक बेहतर और बामानी जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए अपने सफर का आगाज करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी तस्वुर से, जिसे कहते हैं इकिगाई। क्योंकि किसी भी बामानी सफर का जो पहला कदम होता है ना, वो एक वाज़े मकसद ही होता है। तो इकिगाई का सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी में एक मकसद, एक मानी तलाश करना। ये वो एहसास है जो गहराई से सोचने पर मिलता है और जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देता है। अगर बिल्कुल आसान लफ्जों में कहें तो इकिगाई वो वजह है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन। यहां समझने वाली बात यह है कि इकिगाई सिर्फ कोई काम या शौक नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां आपका शौक, आपकी महारत और दुनिया की जरूरत तीनों आकर मिल जाते हैं। ये जिंदगी को एक सिमत देता है और इसे तलाश करना खुद एक सफर है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। अच्छा, तो जब जिंदगी की सिमत मिल जाए तो फिर अगला सवाल क्या आता है? यही कि इस सफर के हर लम्हे को कैसे जिया जाए। इसके लिए हमें हाल में जीने का फन सीखना होगा और इसमें हमारी मदद करेंगे 2 तस्वुरात, इशिकी और वाबी साबी। यहां पर ना 2 बहुत दिलचस्प आइडियाज हैं। एक है इशिकी यानी पूरी तरह से आगाह होना, और दूसरा है वाबे साबी यानी नामुकम्मल चीजों को भी कबूल करना। ये दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं कि हाल में कैसे जीना है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बिल्कुल साफ है। इशिकी का ताल्लुक है हाल में मौजूद रहने से, यानी जो कर रहे हैं बस वही करें। जबकि वाबी साबी हमें सिखाता है कि हाल जैसा भी है, अपनी तमाम खामियों के साथ उसे सराहा जाए। ये जुमला समझें वाबी साबी का निचोड़ है। आज की दुनिया में हर कोई परफेक्शन के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये तस्वुर हमें याद दिलाता है कि टूटी हुई चीजों में भी एक अलग ही खूबसूरती और एक कहानी होती है, बिल्कुल इस मरम्मत किए हुए प्याले की तरह। अच्छा, अब अंदरूनी सुकून की बात तो हो गई, लेकिन इसका ताल्लुक हमारे बाहर के माहौल से भी तो होता है ना। अब हम ये देखेंगे कि सादगी और फितरत से जुड़कर हम अपनी जिंदगी में मजीद सुकून और सफाई कैसे ला सकते हैं। कांसु का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कमरा साफ कर लिया, बल्कि इसका मतलब अपने दिमाग और अपनी डिजिटल जिंदगी से भी फालतू चीजों को निकालना है। यानी सादगी में ही असल सुकून और वजाहत है। अब आते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वुर की तरफ, शिन रिन योको। इसका लफ्जी मतलब है जंगल में नहाना, यानी फितरत के साथ इतना गहरा ताल्लुक बनाना कि इससे शिफा मिले। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए किसी घने जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी करीबी पार्क में भी हो सकता है। असल बात यह है कि टेक्नोलॉजी से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं और अपने 5 हवास को इस्तेमाल करें। हवा को महसूस करें, परिंदों को सुनें और अपने आसपास की दुनिया का मज़ा लें। चलें जी, अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम तस्वुर की तरफ, काइजीन। ये वो अमल है जो बाकी तमाम तरीकों को मुसलसल कोशिश के जरिए आपस में जोड़ता है। ये तस्वीर काइजन के ख्याल को बिल्कुल सही तरह से दिखाती है। बड़ी बड़ी छलांगे नहीं, बल्कि छोटे छोटे मगर मुसलसल कदम, रोजाना थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। काइजिन का तरीका बहुत ही आसान है। बस जिंदगी का कोई एक छोटा सा हिस्सा चुनें जिसे बेहतर करना है, उसमें एक छोटी सी तब्दीली लाएं और फिर उसे रोज करें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उसका कितना बड़ा असर होता है। ये 1% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। सोचें, अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर हो तो साल के आखिर तक इसका मजमूई असर कितना जबरदस्त होगा। यही काइजन का जादू है। तो अब तक हमने ये 6 अलग अलग तस्वुरात देखे। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि मिलकर हमारी जिंदगी के लिए कैसा फलसफा बनाते हैं। ये स्लाइड तो समझें कि इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। हर आइडिया के लिए एक छोटा सा आसान सा काम जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। जैसे इकिगाई के लिए बस ये सोचना कि आज किस चीज़ से खुशी मिली, या कॉन्सू के लिए सिर्फ एक मेज़ साफ कर देना। और एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये कोई सख्त उसूल नहीं है जिन पर आंखें बंद करके अमल करना है। ये एक टूल किट की तरह हैं जिसे हर कोई अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने का है कि उनमें से कौन सा एक आइडिया है
जो आपकी जिंदगी में इस वक्त सबसे ज्यादा काम आ सकता है? वो कौन से एक छोटा कदम हो सकता है जिसे अपनाकर जिंदगी में मजीद सुकून और माने लाए जा सकते हैं?